कहते हैं जब किस्मत मेहरबान होती है तो बरसात भी सोने की होती है, और इस वक्त भारत पर भी कुछ ऐसा ही दौर चल रहा है। एक तरफ देश का विदेशी मुद्रा भंडार अब तक के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच चुका है, तो दूसरी तरफ दुनिया की अर्थव्यवस्था में भारत का वजन तेजी से बढ़ रहा है। ब्रिक्स देशों ने डॉलर पर निर्भरता घटाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है और अब 95% व्यापार अपनी ही करेंसी में हो रहा है, जिससे अमेरिका की नींद उड़ी हुई है। इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आई है, भारत और इजराइल की नई डिफेंस डील, जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। तकनीक के माहिर देश इजराइल ने पहली बार भारत के साथ इतना बड़ा कदम उठाया है। करीब 8 करोड़ रुपए की इस डील में 30% निर्माण भारत में ही होगा। यानी मेक इन इंडिया सिर्फ नारा नहीं बल्कि हकीकत बन चुका है। यह डील केवल एक सैन्य समझौता नहीं बल्कि भारत की बढ़ती तकनीकी ताकत का प्रतीक है। इजराइल की कंपनी IAI, इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज, पुराने बोइंग 767 विमानों को लेकर उन्हें टैंकर एयरक्राफ्ट में बदलने जा रही है। ये टैंकर हवा में ही लड़ाकू विमानों जैसे राफेल और तेजस को ईंधन देंगे, जिससे भारतीय वायुसेना की रेंज और ऑपरेशन क्षमता कई गुना बढ़ जाएगी। सबसे खास बात यह है कि सेकेंड हैंड विमानों को मॉडिफाई करके लागत को कम रखा गया है। यानी यह प्रोजेक्ट तकनीकी रूप से एडवांस होने के साथ साथ आर्थिक रूप से भी किफायती है। इस डील का करीब 30% हिस्सा भारत में बनेगा। HAL और कई निजी भारतीय कंपनियां इस प्रोजेक्ट में शामिल होंगी। इजरायली इंजीनियर भारतीय टीमों के साथ मिलकर काम करेंगे, जिससे हमारे इंजीनियरों को हाईटेक तकनीक को समझने और विकसित करने का अनुभव मिलेगा। यह कदम भारत की डिफेंस इंडस्ट्री के लिए एक बड़ी सीख साबित होगा और भविष्य में भारत न सिर्फ अपने प्रोजेक्ट्स खुद बनाएगा बल्कि दूसरे देशों को भी तकनीकी सेवाएं देने की स्थिति में होगा। अब तक भारत के पास पुराने ईल 78 टैंकर थे, जिनकी मेंटेनेंस महंगी और भरोसेमंदता कम थी। लेकिन अब नए टैंकरों के आने से भारत की स्ट्राइक रेंज हजारों किलोमीटर तक बढ़ जाएगी। भारत अब केवल सीमाओं तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र में भी सक्रिय भूमिका निभा सकेगा। समुद्र के ऊपर निगरानी, लंबी दूरी के हवाई मिशन और जटिल ऑपरेशनों में यह टैंकर भारत की ताकत कई गुना बढ़ा देंगे। यही वजह है कि चीन और पाकिस्तान दोनों बेचैन हैं, क्योंकि भारत अब संख्या में नहीं बल्कि तकनीक में भी उनसे आगे निकल रहा है। इजराइल का यह भरोसा दर्शाता है कि भारत अब दुनिया की रक्षा तकनीक का केंद्र बनता जा रहा है। सरकार ने हाल के वर्षों में करीब 79 करोड़ रुपए के डिफेंस प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी है, जिनमें स्थानीय उत्पादन को प्राथमिकता दी जा रही है। विदेशी कंपनियां भारत में प्रोडक्शन पार्टनरशिप की तलाश कर रही हैं और धीरे धीरे भारत वैश्विक रक्षा उत्पादन का हब बनता जा रहा है। हर नए टैंकर पर मेड इन इंडिया की छाप होगी, जो यह दिखाएगा कि भारत अब केवल ग्राहक नहीं बल्कि निर्माता भी है। भारत और इजराइल की यह डील आने वाले दशकों की दिशा तय करने वाली है। यह दिल्ली का बात छाप पर सिर्फ सौदा नहीं बल्कि भारत की तकनीकी आत्मनिर्भरता की नई पहचान है। अब भारत की उड़ानें और भी लंबी होंगी, उसकी स्ट्राइक और जवाबी क्षमता और मजबूत होगी और दुनिया यह स्वीकार करने को मजबूर होगी कि भारत अब रक्षा तकनीक की नई ताकत बन चुका है।